में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और नए जितने भी युवा लोग हैं उनसे कहती हूँ कि नए की चाह में, भाई बात नहीं कर जी यहाँ पर, सुनो भाई। अरे सुनिए जमील भाई, जरा ये पीछे जो लोग हैं उनको जरा इधर से बात। प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो थोड़ी देर आपके साथ में है, सुन लीजिए। वैसे भी गीत बहुत नाजुक विधा होती है, सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और आप सब लोगों से कहती हूँ कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। मगर आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसे कि आज से 10 साल पहले सुनते थे वैसे ही या उससे भी कुछ अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, लेकिन जैसा मैं आपको छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसे ही श्रोता हैं। भले दुनिया भर के कवि सम्मेलन के श्रोता बदल गए हों, लेकिन आप आज भी वैसे ही हैं, सुनने वाले हैं। तो आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ये भी बिल्कुल नहीं बदले। अभी एक यही तो मैं कह रही हूँ, नहीं बदले। अभी एक श्रोता आगे मुझसे कह भी रहा था, बोले भगवान कीर्ति जी के भाग्य में बुढ़ापा लिखना भूल गया। आप भी वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही है। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए। देखिए फरमाइश कौन सी कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि जमील साहब उस गीत की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बातें हैं, ये सुना दूंगी। इस बहाने नजदीक सुनाती हूँ, सुनिए। कि अमीरी की किताबों में, क्योंकि सबका हर कविता का एक क्रम होता है, मैं क्रम से सारी सुनाऊंगी। कि अमीरी की किताबों में
फसाना तक नहीं मिलता। कई लोग खाना खाने जाते हैं, मैंने देखा है कि अपनी प्लेट में इतना सारा खाना ले लेते हैं और फिर खाया नहीं जाता और सारा खाना डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तो कीर्ति काले को जो तकलीफ होती है वो मैंने 4 पंक्तियों में कही है। राठ वालों सुनिएगा कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। और आपको लग जाए कि ये बात कहनी चाहिए तो मुझे बताइए कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता। कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता। और जिंदगी का जवाब देती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ। 10-11 बार तो लाल किले से मैंने काव्य पाठ किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है लाल किले का कवि सम्मेलन, अगर किसी कवित्री ने उसका संचालन किया है तो उसका नाम डॉक्टर कीर्ति काले होता है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। अब सबसे ज्यादा बातें तो ये लोग कर रहे हैं, थोड़े शांत रह जाओ भाई, तभी सुनाया जाएगा कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। आज भी किसी महिला को अपने बलबूते पर किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, जाने कैसी पसंद रखती हूँ और हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे कि मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। तो इन्हीं बुलंद इरादों के साथ जिस रचना के लिए जमील साहब कह के गए हैं, मैं पहले वही सुना देती हूँ, नहीं तो वो दोबारा उठकर आएंगे फिर कहेंगे कि ये वाली सुना दो। तो मैं क्यों इन्हें मौका दूं, सुनाती हूँ, सुनिएगा। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ, बस उसी का ये गीत है। बिल्कुल सच्ची सच्ची बात मैंने गीत में लिखी है और बहुत वायरल हुआ मेरा ये गीत, सुनाती हूँ। वैसे इसका क्रम बाद में था, लेकिन मैं क्योंकि जमील साहब ने कहा है और मैं इनका बहुत आदर करती हूँ, आप लोग सुन लेंगे ना? एक बार तालियां बजा दीजिए। कि मैं तो देख के रह गई दंग, मुझे लगता है चल जाएगा हैं? कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल। अब सुनवा ये रहे लेकिन ताली नहीं बजा रहे। जमील साहब आप भी ताली बजाइए। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंग। देखो, जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाएंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि ये गीत आनंद का गीत है। जब तक आनंद नहीं आएगा ये गीत आगे नहीं बढ़ेगा। एक बार सारे लोग मिलकर बजा दीजिए। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। और अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। जिसने भंग पी है उसे तो इस गीत में आनंद आएगा ही,
लेकिन जिसने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है उसे इस गीत में दुगना आनंद आएगा कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भिगोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। फिरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और बाल पे मले गुलाल, आपने पिए शायद कभी भंग, है ना, तभी तो ज्यादा आनंद आ रहा है इनको कि बाल पे मले गुलाल गर्मी। अब इनको देखें और सुने कि बाल पे मले गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल मिसरी जुबा में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। अब ये पंक्ति सुनिए कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, और दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का कमाल है। और कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला इसमें। क्या कहा सुनिए कि मुझसे न, आनंद ले रहे हैं ये आगे बैठे बैठे, कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ। और यही सबसे बड़ा झूठ था कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट तुझे चांद पे ले जाऊंगा। कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं सोना नहीं और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। बिना डोर, तालियां, बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब इस गीत का सुपर क्लाइमैक्स आपके सामने रखती हूँ, दिल थाम के सुनिएगा कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, आहा, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया। मैं ये देख रही हूँ, जब मैं पीछे देखने लगती हूँ ना, तब इधर वाले ताली बजाने लगते हैं, नहीं तो नहीं बजाते। एक बार बजा के दिखाइए तालियां।
कि कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब बता रही हूँ। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्का या दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। कैसे खुश हो रहे हैं देखो। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई मैं तो देख। केवल आगे वाले ताली बजाएंगे क्या? कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल। ये इस गीत की फरमाइश मैंने क्यों की थी कि इसमें फूहड़ता नहीं है, फूहड़ता तो नहीं है, और मियाँ बीवी के रिश्तों में ये बात कही गई है। इसके लिए कीर्ति काले मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही भंग तो राठ के लोगों ने पी रखी है, जो दिवाली के मौसम में होलिका की सुन रहे हैं। ये राठ के ही लोग हैं जो किसी भी मौसम में हर मौसम मनाना जानते हैं। जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। किसी ने लिखा है कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आए हाय, आए हाय। मन के मौसम को जीना आना चाहिए। एक घनाक्षरी छंद सुनाती हूँ, सुनाऊं? कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है, और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। एक अनुभव का और ऑब्जर्वेशन का छंद है, सुनिए। कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी, जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे। सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई, भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे। और फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। फूल सी महक बात बात में चहक कर, पतझड़ को भी जो बहार करने लगे। शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी, जब छुप छुप कर प्यार करने लगे। ये रामकिशोर जी, जब इनकी शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो भाई, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़का तो देखाओ। तो ये बोले कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। देखिए, आजकल मोबाइल का दौर है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया
कि बेवकूफ था शाहजहां, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। देखिए, कवि सम्मेलन में तरह तरह के अनुभव होते हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रही थी, तो आगे आगे की लाइन में वहां के कलेक्टर साहब सब पत्नीक बैठे हुए थे। तो मेरी कविता का रंग ऐसा जमा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब, और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी। ये कविता और कवि सम्मेलन का रंग होता है। इसमें हास्य रस भी आता है, इसमें श्रृंगार रस भी आता है, इसमें करुण रस भी आता है, इसमें व्यंग भी आता है। सब तरह के रंगों का गुलदस्ता होता है कवि सम्मेलन। और आज जो कवि सम्मेलन की टीम बनाई गई है आदरणीय श्री जमील राठवी साहब की ओर से, वो इसी तरह से गुलदस्ते को सजाया है। जितना मुझे समय दिया गया था उसके हिसाब से मैं केवल एक रचना आपको और सुनाती हूँ, जो बहुत प्रसिद्ध है, मेरी कविता बेटी की विदाई की रचना। वैसे तो बहुत सारी हैं मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन एक सुनाती हूँ।